हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके। और आज उससे रिलेटेड हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.1। टेक टू potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in black box for 72 hours and the other in the sunlight. आप क्या कीजिए, दो पॉटेड प्लांट्स को लीजिए, मतलब दो पॉट उठाइए जिनमें प्लांट्स लगे हुए हों, राइट, ऑफ सेम काइंड के आपके प्लांट लगे हों। ठीक। अब उनमें से एक पॉट को क्या कीजिए आप, विद प्लांट बेसिकली, उसको अंधेरे में रख दीजिए या फिर ब्लैक बॉक्स में रख दीजिए और दूसरे को सनलाइट में रख दीजिए फॉर 72 आवर्स, 72 घंटों के लिए। ओके। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब क्लास 6 में आपने आयोडीन टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो वो टेस्ट आपको क्या करना है, इन दोनों प्लांट्स की लीव्स पे परफॉर्म करना है। ओके। चलिए, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। Now leaves the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब क्या करो, पहले जो आपने अंधेरे में रखा था और सनलाइट में रखा था उनकी लीव्स पे आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो। उसके बाद जिस पॉट को आपने अंधेरे में रखा था उसे 3-4 दिन के लिए क्या कर लो, सनलाइट में रख लो। ठीक है। और उसके बाद दोबारा से उस पे क्या करो, उसकी लीव्स पे आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब जो नई ऑब्जर्वेशन मिली उसे आप नोट कर लीजिएगा दोबारा से। तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आएगा, देखिएगा। जिस प्लांट को अंधेरे में रखा है, आयोडीन टेस्ट करने का यहाँ पे मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जिस प्लांट को हमने सनलाइट में रखा था वो तो इजीली फोटोसिंथेसिस कर लेगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपका सनलाइट जरूरी है। लेकिन जो अंधेरे में था वो आपका क्या नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिली है, राइट। अब सनलाइट अगर नहीं मिली है इट मींस उसे क्या नहीं मिला है, वो क्या नहीं कर पाया, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया इट मींस उस वो स्टार्च नहीं बना पाया। ठीक है। वो क्या नहीं बना पाया, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाया, स्टार्च नहीं बना पाया, राइट। अब होता क्या है, हमने पढ़ा था जब हमें स्टार्च की प्रेजेंस को अगर देखना हो, टेस्ट करना हो स्टार्च की प्रेजेंस का, तो हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, अगर किसी प्लांट लीफ को या फूड आइटम को हम आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दें और अगर आयोडीन का कलर, सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है इट मींस आपका उस फूड आइटम में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे भी सेम यही होगा। देखिए, जो आपका सनलाइट में था उसकी लीव्स को अगर आप आयोडीन टेस्ट में अब सॉल्यूशन में डालोगे तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उन लीव्स ने क्या बना लिया है, स्टार्च बना लिया है। ओके। लेकिन जो आपकी अंधेरे में थी, ब्लैक बॉक्स में थी, अगर उसकी लीव्स को आप आयोडीन सॉल्यूशन में डालोगे तो आयोडीन सॉल्यूशन का कलर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्च नहीं बना पाई है। ओके। चलिए, अब यहाँ पे दोबारा अगर उसे आप 3-4 दिन के लिए आप क्या करोगे, सनलाइट में रख लोगे और दोबारा से टेस्ट अगर परफॉर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस बीच उसने क्या कर लिया होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में स्टार्च बना लिया होगा, फोटोसिंथेसिस किया होगा, स्टार्च बन गया होगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, उनकी लीव्स के कारण भी आपका आयोडीन का सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ओके। तो कहने का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा यानी उसे फूड नहीं मिलेगा, स्टार्च नहीं मिलेगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी पत्ते का अगर कलर हरा नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। अदर कलर्स की जो लीव्स होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। ओके। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। अब होता क्या है बेसिकली, इसमें भी क्लोरोफिल तो होता है लेकिन आपका जो रेड कलर या कोई दूसरा ब्राउन या अदर कोई कलर होता है वो क्या करता है, ग्रीन कलर को थोड़ा छुपा देता है। ओके। इस वजह से उसका ग्रीन कलर दिखता नहीं है, बट इट डजंट मीन कि लाल कलर की पत्तियों में आपका क्लोरोफिल नहीं होगा। ओके, क्लोरोफिल होगा सब में, राइट। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स टू। इसीलिए जो अलग अलग कलर्स की जो लीव्स होती हैं उनमें भी आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जब क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस भी होगा। ठीक है। ये हम क्यों बता रहे हैं, देखो, क्योंकि बूजो ने यहाँ पे
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बूजो ने कुछ क्वेश्चन पूछा था बेसिकली। देखिए, बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड वॉयलेट एंड ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो बूजो जानना चाह रहा है कि जो हरे को छोड़ के डिफरेंट कलर्स की पत्तियां हैं, लीव्स हैं, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है? तो इसका आंसर है जी हाँ, उनमें भी फोटोसिंथेसिस आपका होगा। Okay, you often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. अच्छा, आपने नोटिस किया होगा पानी में, किसी तालाब में, रुके हुए पानी में आपका क्या होता है, कुछ ग्रीन बॉडीज, ग्रीन पैचेस होते हैं, ठीक है, स्लीमी और आपके ग्रीन पैचेस होते हैं, ठीक। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। और ये क्या होती है बेसिकली, आप शैवाल आपने सुना होगा, है ना, काई जो होती है, ठीक है, ये बेसिकली उसके कारण ही आता है। आपने नोटिस किया होगा तालाब में ग्रीन ग्रीन कलर के आपके छोटे छोटे प्लांट्स जैसे हो जाते हैं, काई टाइप की जम जाती है, राइट, एल्गे जिसे कहते हैं, शैवाल जिसे कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? क्या आपने कभी गेस किया कि वो भी आपकी ग्रीन कलर की क्यों होती है एल्गी? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम टू ग्रीन कलर। क्योंकि उनमें भी आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण क्या हो जाता है, उनका कलर ग्रीन हो जाता है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गी भी जो है आपका क्या कर सकती है, खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, ओके। अब इसमें टॉपिक आता है आपका सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब ऐसा प्लांट फूड बेसिकली जिसमें आपका क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के बाकी फूड का जो है किस तरीके से सिंथेसिस होता है इसमें। ठीक है, चलिए समझते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा बेसिकली, कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं थ्रू दी व्हाट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। यही हमने अभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज किया जाता है, उन्हें प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इनको यूज किया जाता है जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उनको सिंथेसाइज करने के लिए। But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. But जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस होते हैं, नाइट्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन होती है बेसिकली। सो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो इन्हें सिंथेसाइज करने के लिए जो प्लांट है उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है? ओके, चलिए, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। देखिए, हमें ये पता है कि नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में क्या है, हमारी एयर में प्रेजेंट है, राइट। सारी आपकी गैसेस हैं, ठीक, नाइट्रोजन उनमें से एक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट एयर से क्या है, नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक। Soil has certain bacteria that converts gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. अब क्या होता है, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो गैस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाओं का काम है, जो जितने बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस जो एयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे उसको यूज किया जा सके, और उसको क्या कर देते हैं, सॉइल में रिलीज कर देते हैं। मतलब बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको यूज किया जा सके, जिसको प्लांट यूज कर सकते हैं, और उस फॉर्म को बेसिकली किस में छोड़ देंगे, मिट्टी में छोड़ देते हैं, ठीक। एंड दीज soluble forms are absorbed by the plants along with water। और प्लांट क्या करता है, पानी के साथ साथ इनको भी अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो ये नाइट्रोजन आई है बेसिकली। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, जिनमें कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक।
आपने देखा होगा खाद वगैरह डाली जाती है खेतों में जिसमें नाइट्रोजन होती है, राइट। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को जो है वो दूर करते हैं और अपनी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। Okay, plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fat। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के जो प्रोटीन और फैट है उनको सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट इस तरीके से अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।